नमस्कार, मैं राकेश कुमार। टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी पे सीरीज कर रहा हूं और उस सीरीज में ज्योग्राफी को मैंने 6 क्लास के ज्योग्राफी को, भूगोल को मैंने जो है अभी रखा है, शुरुआत के इसी से आरंभ किया है। और चैप्टर 2 में कल मैंने लगभग जो है आधे से ज़्यादा की चर्चा की थी। आज हम उसके कुछ बचे हुए भाग को पार्ट 2 के तहत लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि जब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो उस स्थिति में उसकी रीच घट जाती है और लोग जो है बहुत लंबे वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं। तो हमने भी निर्णय लिया है, डिसीजन ऐसा लिया है कि आपके लिए, आपके जो वीडियो देखने की कला है उस कला के साथ हम भी जुड़ सके। यानी आप छोटे छोटे वीडियो देखना पसंद करते हैं, रील के युग में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे वीडियो यानी 15 से 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो, जरूरत पड़े तो आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो बनाया जाए और बिल्कुल आनंददायी तरीके से, रोचक तरीके से आपको विषय के साथ, संकल्पनाओं के साथ, विषय के साथ जोड़ा जाए, संकल्पनात्मक समझ बनाई जाए, यानी कंसेप्ट का जो है नॉलेज दिया जाए, ज्ञान की संपदा को समृद्ध की जाए। तो आज जो 2 चीजें उसमें बढ़ गई थी, कल मुझे परिचय कराना था, जो छूट गया था, प्रमुख अक्षांश रेखाएं, और दूसरा जो टॉपिक है उसका कराना था पृथ्वी के ताप कटिबंध। यही 2 टॉपिक इसमें छूट गया था जो पार्ट 2 में आज कवर कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी कि जो अक्षांश वृत्त है, अगर हम देखें तो पृथ्वी इस तरह के आकृति की है और इस तरह के आकृति में यह इसका नॉर्थ पोल है और यह इसका साउथ पोल है, और दोनों को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस, अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी इस अक्ष पर पश्चिम से, आपने देखा कि पश्चिम है, पश्चिम डायरेक्शन से पूर्व डायरेक्शन की ओर घूमती है और यह काम जो है 24 घंटे में हो जाता है। अब यहां पर हमने कहा था कि जो पृथ्वी के मध्य जो बिंदु हैं, यह वाले बिंदु को जब एक सर्किल में इस तरह से मिला देते हैं, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। यह पृथ्वी का चूंकि बैक साइड नहीं दिख रहा है तो मैं इसे डॉट डॉट से मिला करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह एक दीर्घ वृत्त है, यानी लार्ज सर्किल है, जो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, और यह काल्पनिक रेखा है और इसी को हम लोग विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा, और इसी को हम लोग जो है 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहा जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांशों को निर्धारित करने का यह प्रधान बिंदु है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत वृत्त, इक्वेटर, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं, 1-1 डिग्री के अंश, यहां से अगर 1 डिग्री नापा और इस तरह से इधर से भी 1 डिग्री नापा और इस तरह से जो हमने अक्षांश रेखा को खींचा, यहां से फिर 1 डिग्री नापा और इस तरह से जो अक्षांश रेखाएं हमने खींचा, तो यह अक्षांश रेखाएं, अब चूंकि बैक साइड तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ डॉट डॉट से मिला करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और सर्कुलर फॉर्म में होती है, वृत्त के रूप में होती है। अब आपने देखा कि सबसे बड़ा वृत्त है विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश है, वह सबसे बड़ा वृत्त है। इसके बाद वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है, लेकिन एक दूसरे के समानांतर है, और यहां पर आते आते यह बिंदु मात्र की स्थिति सबसे छोटे वृत्त के रूप में आ जाता है ध्रुवों पर। क्योंकि विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर जो अक्षांश है, इसको उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिण की तरफ अक्षांश है, यहाँ से ये जो प्रधान, यह जो विषुवत वृत्त है, इसे 1 डिग्री के अंश पर नापे गए, 2 डिग्री 3 डिग्री करके यहाँ तक 90 डिग्री जो नापे गए,
यहाँ पर 90 डिग्री की स्थिति हो जाती है। तो सारे वृत्त जो है समानांतर होते हैं और इनका जो साइज है वह, जिसको आप पेरीमीटर कहते हैं, परिमिति कहते हैं, जिसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं, वह छोटा होते जाता है और एक दूसरे के समानांतर होता है। मैंने कल यह भी बताया था कि कैसे प्रधान मध्याह्न रेखा जो है गुजरती है और प्रधान मध्याह्न रेखा थोड़ा बीच से नहीं बन पाया है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो प्राइम मेरिडियन है और यह प्राइम मेरिडियन भी अर्थ के दोनों पोल से, यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है, दोनों पोल से गुजरने वाली यह जो अर्धवृत्तीय आकार है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा और इन दोनों जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाले हर एक अंश पे जो रेखाएं खींची जाती हैं। आपने देखा कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है इसके पूरब तरफ, यह ईस्ट है, इस तरफ एक गोलार्ध बन रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, ईस्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। और इसके पश्चिम तरफ जो एक गोलार्ध, गोले के आधे भाग के रूप में पृथ्वी का जो हिस्सा छूट रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर। इसी तरह विषुवत रेखा जो यह है, इस विषुवत रेखा को के ऊपर जो हेमिस्फीयर बनता है इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है। और जो विषुवत रेखा है इसके दक्षिण की तरफ जो पृथ्वी का आधा भाग है, गोले का आधा हिस्सा है, इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर। यहां जो देशांतर है वह दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं और एक एक डिग्री के अंश पर यह चलती जाती हैं और लास्ट में 180 डिग्री का जो होता, चूंकि पृथ्वी के पीछे का हिस्सा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पीछे के हिस्से में 180 डिग्री ईस्ट, और यहाँ से इस तरह से एक एक डिग्री के अंश पे खींची गई रेखाएं, यह जो देशांतर रेखाएं हैं जो अर्धवृत्त के आकार की होती हैं और बढ़ते बढ़ते 1, 2, 3 से 180 डिग्री ईस्ट हो जाती हैं, 180 डिग्री वेस्ट हो जाती है। और इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पीछे यानी 0 डिग्री जो देशांतर है उसके पीछे जो 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं, ये दोनों देशांतर रेखाएं एक ही रेखा बन जाती है। ये दोनों देशांतर रेखाएं क्या हो जाती है, एक ही रेखा बन जाती है, एक ही रेखा बन जाती है। और यह जो है सीधा 0 डिग्री देशांतर के पीछे की लाइन है, 0 डिग्री देशांतर के पीछे की रेखा है, अर्धवृत्त है, रेखा या अर्धवृत्त। यह समानांतर होती है, कहीं नहीं मिलती, इनकी आकार जो है घटते जाती है, जिनका जो है आकार समान होता है और वे दोनों ध्रुवों पर आपस में मिल जाते हैं और इस तरह से अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, जिसकी बात हमने की थी। और कल हमने इसे जो है क्लास में समझाया भी था कि कैसे देशांतर से हम दो स्थानों के बीच में जो समय का अंतर होता है उसका हम निर्धारण करते हैं। मैंने गणितीय मेथड से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसे स्पष्ट किया था। मुझे इसलिए इसे दोबारा बताना पड़ा कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि हम मुख्य प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करेंगे जो मेन
लैटिट्यूड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो एक बार इस कंसेप्ट पे भी चर्चा करना आवश्यक था, इसीलिए मैंने कर भी दिया। अब हम कुछ जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे और फिर पृथ्वी के ताप कटिबंधों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अगर पृथ्वी को इस आकार में बनाते हैं तो यह जो है नॉर्थ पोल हुआ और यह साउथ पोल हुआ और दोनों के बीच में जो एक्सिस है यह हुआ। पृथ्वी के मध्य बिंदु पर जो रेखा या जो वृत्त खींची जाती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। इसी को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। चूंकि इक्वेट कर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है, इसलिए हम लोग इसको इक्वेटर भी कहते हैं। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि भूमि के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश भी। अब इस जो मेन रेफरेंस बिंदु है, रेफरेंस लाइन है, जो विषुवत रेखा है, इसके हर 1 डिग्री पे हमने जो है 1 डिग्री लिया कोणीय मान और इसको मिलाया, इस तरह से अक्षांश जो है पैरेलल बनते हैं। इस तरह से यहाँ बनते बनते 90 डिग्री तक अक्षांश पहुंचते हैं। लेकिन हमें जो है इसमें प्रमुख अक्षांशों के बारे में पढ़ना है। तो प्रमुख अक्षांश ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो पहला जो प्रमुख अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ। यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी को हम लोग जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी ये कोणीय मान जो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर जो खींची गई काल्पनिक रेखा है, इस कोणीय मान पे 23.5 डिग्री के कोणीय मान पे खींची गई जो काल्पनिक रेखा है, इसी को हम लोग 23.5 डिग्री, चूंकि यह उत्तरी गोलार्ध में खींची जा रही है इसलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ का अक्षांश है। और इस अक्षांश का एक विशेष नाम है, वह है कर्क रेखा। इसका क्या नाम है, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह से जब दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त है, इस विषुवत वृत्त से दक्षिण में जब 23.5 डिग्री के कोणीय मान पर 23.5 डिग्री के कोणीय मान पर जब एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है तो इस रेखा को, यह है 23.5 डिग्री का मान है और यह दक्षिण में है। इस रेखा को जो खींचते हैं, इस विशेष रेखा का नाम है मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। इसी तरह जब इसको कंफ्यूजन होगा इसलिए इसको मिटा देते हैं, फिर से विषुवत वृत्त को ड्रॉ कर देते हैं। विषुवत वृत्त यह भूमध्य रेखा है और इसे 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींची गई, इसी को हम लोग कर्क रेखा के नाम जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम जानते हैं। ठीक विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री के कोणीय मान पे जो रेखा दक्षिण गोलार्ध में खींची गई, दक्षिणी भाग विषुवत रेखा के दक्षिण भाग में खींची गई, इसी को हम लोग जो है मकर रेखा के नाम जानते हैं। इसी तरह 66.5 डिग्री के कोणीय मान पर एक रेखा यहाँ खींची जाती है जो साउथ में है, और इसी कोणीय मान पर विषुवत रेखा से यह जो विषुवत रेखा इसे 66.5 डिग्री के कोणीय मान पर एक रेखा जो खींची जाती है, यह 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो यह नॉर्थ है। मैंने डिग्री यहाँ पर अक्षांश रेखाओं के या देशांतर रेखाओं के अंश का जो प्रदर्शन होता है वह अंक का मान हुआ। इसके अलावा डिग्री लगाते हैं और जिधर विषुवत रेखा के जिधर यह रेखा होती है, अक्षांश रेखा होती है, उस दिशा को हम लोग इंडिकेट करते हैं। यह 66.5 डिग्री जो नॉर्थ हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्किल।
आर्कटिक वृत्त। और जो विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है इसी को हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल। चूंकि उत्तरी ध्रुव के आसपास आर्कटिक महासागर जो हिम से जमा हुआ, आइस से जमा हुआ एक महासागर जिसको आर्कटिक महासागर के नाम जाना जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया आर्कटिक सर्किल। और दक्षिण गोलार्ध में जो ध्रुव के आसपास, पोल के आसपास जो चादरों का मतलब बर्फ के चादरों का जो समूह है जो सागर का निर्माण करता है उसी को हम लोग अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, अंटार्कटिक कहते हैं। और उसी के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया अंटार्कटिक सर्किल। यह 90 डिग्री है, यह ध्रुव की स्थिति है, और यह 90 डिग्री साउथ है, और यह 90 डिग्री नॉर्थ। यही प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह 90 डिग्री ही क्यों है, इस पे चर्चा थोड़ी आवश्यक है, इसे मैं संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूं। आप देख रहे हैं यह जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा से यहां तक की दूरी, पोल तक की दूरी जो है, ये विषुवत रेखा की कुल लंबाई का यानी सरकमफ्रेंस का जो परिधीय विषुवत रेखा के उसका 1/4 है। कितना है? 1/4 है। इसी तरह विषुवत रेखा से इस पोल का जो पोल की जो दूरी है यह विषुवत वृत्त के परिधि का 1/4 है। अब देखिए विषुवत वृत्त जो है इसको इधर लिखते हैं। विषुवत वृत्त पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम इसके यहाँ एंगल की बात करें तो या दूरी की बात करें तो क्या होगा? विषुवत वृत्त एक फुल वृत्त है, फुल सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो है 1/4 है, फुल सर्कल इज इक्वल टू 1/4 इंटू 360 इज इक्वल टू जो है 90 डिग्री। तो मैंने कहा कि यह जो विषुवत वृत्त की कुल लंबाई है उसके 1/4 की दूरी पर ध्रुव स्थित होते हैं, इसीलिए इनका जो कोणीय मान होता है, जो एंगुलर वैल्यू होता है वह 90 डिग्री होता है। इसीलिए दोनों पोल जो है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होते हैं। मुझे आशा है कि यह बात आपको अक्षांश के प्रमुख अक्षांश समझ में आ गया होगा। अब अपने पास जो है प्रमुख पृथ्वी के जो प्रमुख ताप कटिबंध है उसके बारे में हम बताएंगे और उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है, और आपको पता होगा कि अपने ऑर्बिटल प्लेन से जो एक्सिस है 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है। और यहाँ पर मैंने बताया कि यह जो विषुवत वृत्त है, यह विषुवत वृत्त अगर हमने झुकाव को तो बता ही दिया। यहाँ पर अगर सन की स्थिति को देखें तो सन से जो पड़ने वाले किरण है यहाँ तक तो सीधी पड़ती है, यहाँ तक सीधी पड़ती है, इसके बाद यह तिरछी होते जाती हैं। और जैसे जैसे सन की किरणें, सूरज की किरणें तिरछी होती जाएंगी तो इनका इंटेंसिटी जो है कम होते जाएगा, तो ताप जो है पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले ताप है वह उसकी मात्रा कम होती जाएगी। अब हम इसको अक्षांशों के संदर्भ में समझा करके आपको स्पष्ट कर देते हैं। यह है विषुवत वृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यह जो है 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, और यह जो है 66.5 डिग्री साउथ जिसे हम लोग अंटार्कटिक सर्किल के नाम जानते हैं, 90 डिग्री। जब सूरज की किरणें यहां से पृथ्वी पर पड़ती है, सन से पड़ती हैं, तो
इन से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कर्क रेखा, यह कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है जिसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम जानते हैं, उस पे सूर्य की किरणें साल में एक बार सारे अक्षांशों पे यानी 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच यानी कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें साल में एक बार बिल्कुल सीधी जरूर पड़ती है, यानी इन पर पड़ने वाली किरणों की जो इंटेंसिटी है वह सीधी होती है और यहाँ सबसे ज्यादा ताप उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, टोरिड जोन, टोरिड TORRID टोरिड जोन, क्योंकि यहां पर जो सूर्य की किरणें हैं वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सारे अक्षांशों पर साल में एक बार सीधी जरूर पड़ती है, यानी सूर्य की किरणों की इंटेंसिटी इस कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यह जो पृथ्वी का यह क्षेत्र है सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए इसको हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसको मैं सेट कर दे रहा हूं, यह कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच की स्थिति है जिसमें विषुवत रेखा भी इंक्लूडेड है। जैसे जैसे कर्क रेखा से ऊपर की स्थिति जाती है, सूर्य की किरणें जो है तिरछी होती जाती है पृथ्वी के सतह पर, और यह तिरछी किरणों में ताप की जो तीव्रता होती है वह उतनी नहीं रह पाती है, इसलिए यह जो जोन होता है कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, अंटार्कटिक सर्किल तक, यानी यह वाला जो एरिया हुआ यह एरिया शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। शीत और उष्ण दोनों है यहाँ, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यह दोनों ही गोलार्धों की स्थिति है, यहाँ कर्क रेखा और इसके बीच में भी यह जो स्थिति है यह भी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसी को अंग्रेजी में टेम्परेट जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। अगर हम 66.5 डिग्री से ध्रुवों तक की स्थिति देखें तो सूर्य की किरणें सतह तक पहुंच ही नहीं पाती है, इसलिए यहाँ सालों भर बर्फ जमा रहता है। यह जो क्षेत्र है यह बर्फ वाला क्षेत्र है, सालों भर बर्फ जमा रहता है, इसीलिए इसको फ्रीजिड जोन कहते हैं, फ्रीजिड जोन कहते हैं, यानी शीत कटिबंध। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, शीत कटिबंध कहते हैं। और यह कटिबंध दोनों तरफ 66.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी यानी पोल तक की स्थिति जो होती है यह पूरी तरह से जमा होता है, सालों भर यहाँ बर्फ जमा होता है, और यह फ्रीजिड जोन है, यानी शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब मैं दुनिया के नक्शे पर यानी एटलस में, एटलस किसको कहते हैं, जो ज्योग्राफी में चित्रों का जो माला होता है, चित्रों का समूह होता है, यानी जिसमें दुनिया के नक्शे को संग्रहित किया जाता है, स्थान विशेष के नक्शे, महासागर महाद्वीप सारे नक्शों को और मानचित्र के सारे प्रकारों को जब सहेज करके किसी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है तो इसको हम लोग ज्योग्राफी में एटलस के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि यह जो आप देख रहे हैं यह इक्वेटर है, यह धरती को 2 बराबर भागों में बांटता है, और यह कहां कहां से गुजर रहा है, इक्वाडोर से होते हुए यह कोलंबिया, ब्राजील और इधर फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जा रहा है, और भारत के ठीक नीचे से यानी 8 डिग्री के लगभग नीचे से जा रहा है, और यहाँ मलेशिया इंडोनेशिया से होते हुए पार कर रहा है। इसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत वृत्त के ठीक ऊपर का अक्षांश है, काल्पनिक अक्षांश है, जो मैक्सिको से होते हुए गुजरती है और अफ्रीका के ऊपरी भाग से होते हुए यह भारत को लगभग मध्य भागों से बांटते हुए, देखिए भारत का यह मध्य भाग है, बांटते हुए यह पार करती है। इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। अब देखिए इक्वेटर के ठीक नीचे 23.5 डिग्री, जितना ऊपर कर्क रेखा उतना ही ठीक नीचे
दक्षिणी भाग में, विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि दक्षिण अमेरिका से गुजरते हुए, अफ्रीका के निचले भाग से गुजरते हुए ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच से गुजरती है। यह प्रमुख है। इसके अलावे अगर हम देखें तो विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर, आप देख रहे होंगे कि यह आर्कटिक सर्किल है, और यह अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तरी भागों में, यानी अलास्का से होते हुए, अलास्का अमेरिका का भाग है, और कनाडा के ऊपर से ग्रीनलैंड से होते हुए यह रसिया से होकर के पार करती है। ठीक उसी तरह आप देखेंगे कि यह जो लाइन है, यह हो गया इक्वेटर, इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, यानी मकर रेखा हो गई। इसके बाद यह जो लाइन है 66.5 डिग्री वाली, जिसको अंटार्कटिका सर्किल कहते हैं, यह अंटार्कटिक सर्किल है। यह इस तरह से गुजरता है, जो 66.5 डिग्री, इसके बाद से फिर 66.5 से 90 डिग्री की स्थिति है, फ्रिजिड जोन है, या इसके ऊपर फ्रिजिड जोन यानी बर्फ से ढका हुआ यह संसार है। क्योंकि धरती गोल है, अगर हम इनको, इस एटलस को मिला दें, महासागरों की स्थिति को, इस एटलस को मिला दें, तो आप देखेंगे कि यह जो अमेरिका का हिस्सा है, इसके ठीक पीछे में भारत का हिस्सा होगा, ठीक पीछे में भारत का हिस्सा ठीक पीछे में है, और उसके ठीक पीछे में अमेरिका का हिस्सा है, मैंने उसे बताया था। यहां पर जो इक्वेटर है, वह इक्वेटर आप देखेंगे तो इस तरह से धरती को, पृथ्वी के चारों तरफ, चूंकि पृथ्वी का आकार गोलाकार है, चारों तरफ यह आपको दिख जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को देखें तो यहां से शुरू होता, अगर हम यहां से शुरू करें तो ऐसे जाते हुए, यहां होते हुए, भारत से होते हुए, और पूरा एक सर्किल बनाता है। तो सारी जो अक्षांश रेखाएं हैं एक दूसरे के समानांतर होती है, और एक, चूंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, तो ये कंप्लीट सर्किल, पूर्ण वृत्त बनाते हुए पास करती हैं, और इन्हीं अक्षांश रेखाओं के बीच में सूर्य से आने वाले जो प्रकाश की तीव्रता है, उसके आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंधों को, यानी जो टेम्परेचर जोन्स है, उसमें विभाजित किया गया है, जिसमें हम देखें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और सारे अक्षांशों पे साल में एक बार सीधी जरूर पड़ती है। सबसे ज्यादा ताप यहाँ प्राप्त होता है सूर्य के द्वारा, इसीलिए उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, इसको टोरिड जोन भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, यानी कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक वृत्त के बीच में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं पृथ्वी के सतह पर, इसलिए वह जोन न तो ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा होता है, इसीलिए इसको शीत उष्ण कटिबंध, यानी इसका जब आप संधि करेंगे तो शीतोष्ण होता है, और इसी को हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। यह स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के जो अक्षांश हैं, दक्षिणी गोलार्ध के जो अक्षांश है, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश है, उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और 66.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है, उसको हम लोग अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। उसके बीच में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और वहां टेम्परेट जोन बनता है, शीत और उष्ण जो है की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। इसके बाद दोनों ही गोलार्धों में 66.5 डिग्री से लेकर के पोल तक, यानी ध्रुव तक 90 डिग्री तक जो है सूर्य की किरणें सतह तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। सालों भर जो है, हम देखेंगे अगले चैप्टर में कैसे जो है सतह पर तिरछे पहुंचती है, सतह तक पहुंच नहीं पाती है, इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो होता है सूर्य के किरणों का, इसलिए सालों भर वहां बर्फ जमा रहता है दोनों ही गोलार्धों में। तो एक तरफ जो है दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखें तो यहाँ पर अंटार्कटिक जो महासागर का क्षेत्र है वह है, और इधर आर्कटिक महासागर का क्षेत्र मैंने एटलस में भी से लिखा है। मुझे आशा है कि यह जो पार्ट 2 होगा, जिसमें ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर जो मैंने कल पढ़ाया था, उसी का पार्ट 2 पढ़ा है। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा, आप इसे बिल्कुल सहज ढंग से समझे, और मैंने सरल तरीके से समझाने का प्रयास भी किया है। और मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को कई बार देखें, और अपने जानकार दोस्त फ्रेंड सर्किल में भी इसे शेयर करें। और मैं सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आप लोगों से अपील करता हूं, इसे सुदूर भारत के क्षेत्रों में इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो वंचित बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, जो स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं, या स्कूलों में कंसेप्चुअल एजुकेशन नहीं मिल पाता है, ज्ञान संपदा उनकी बढ़ नहीं पाती, वहां यह फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।